नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रोज बुधवार को दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा तथागत बुद्ध का 2565वीं जयंती समारोह सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए राष्ट्रीय युवा महासंघ के सह मीडिया प्रभारी सुमन यादव के आवास पर रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत तथागत महात्मा बुद्ध के चित्र पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर की गई। संघ से जुड़े युवा युवतियों ने महात्मा बुद्ध को दीपदान भी किया और बौद्धिक परंपरा में दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान कर शांति, एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए सामूहिक बोध वंदना भी की गई है। राष्ट्रीय युवा महासंघ के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर AK निराला ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महासंघ अध्यक्ष इंजीनियर निराला ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया को बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। इसलिए हम सबको बुद्ध की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महामानव कारुणिक गौतम बुद्ध के पंचशील का पालन करना चाहिए। उनके पंचशील इस प्रकार हैं: मैं किसी भी प्राणी मात्र के हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं चोरी से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगा, मैं किसी मादक द्रव्य अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, मैं विचार से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। इस दौरान इंजीनियर निराला ने बताया कि आज जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, चाइना जैसे विकसित देश बुद्ध को अपनाकर, बुद्ध के मार्ग को अपनाकर आज तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं। भारतवर्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़ जैसी समस्या से ग्रसित है। भारत को यदि विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होना है तो बुद्ध की ओर चलना होगा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय युवा महासंघ के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान अविनाश कुमार, पिंकी कुमारी, जीविका CC, शिल्पा कुमारी, जीविका के लेखापाल, शोभा देवी, मुन्ना देवी आदि लोग उपस्थित थे। भगवान बुद्ध का जयंती है और जैसे कि आपको इंजीनियर LK निराला सर ने बताया कि 24 वर्ष पहले ही इसी धरती पर जहां हम लोग जन्म हुए हैं, या भारत की धरती पर ही अवतार हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जहां से भगवान बुद्ध आए वहां बौद्ध की जनसंख्या भी बहुत कम है। जिस देश में आपको यह जानकारी होना चाहिए, जिस देश में बौद्ध धर्म है, बौद्धों का देश है, वह देश डेवलप है। जैसे कि आपको पता होगा, चीन बौद्धों का देश है, जापान बौद्ध का देश है, श्रीलंका बौद्ध का देश है, थाईलैंड बौद्धों का देश है। इसीलिए जब तक पाखंड और अंधविश्वास को हम लोग नहीं त्यागेंगे, बौद्ध के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को बौद्धों के शरण में जाना होगा। उसका जो संदेश है, जो विश्व में पहुंचाए हैं सम्राट अशोक, जिन्होंने संदेश दिए हैं, उनके रास्ता को अपनाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ता को अपनाना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज हम लोग मानवता को शांति का पाठ पढ़ाने वाले, आज से 2500 वर्ष पहले भारत के धरती पर अवतरित होने वाले महापुरुष, जिन्होंने कहा था आत्मदीपो भव, महात्मा तथागत बुद्ध 2500 वर्ष बाद भी आज जनमानस के लिए आदर्श बने हुए हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि भगवान बुद्ध ने कहा था, ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू अप टू डेट, प्रत्येक समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते रहना। आज बौद्ध धर्म दुनिया के तमाम देशों में फैला हुआ है और खास करके मुझे जैसा कि जानकारी है कि 28 देश केवल बौद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ सुख शांति आप जा करके पता कर सकते हैं। जिस देश से भगवान बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया, आज वो भारत त्राहिमाम है, कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, कभी भ्रष्टाचार से, कभी महंगाई से। इसलिए इस देश को बुद्धत्व को स्वीकार करना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और
शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ, अंधविश्वास पाखंडवाद को त्यागो। और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध विचारधारा और बौद्धिस्ट कार्यप्रणाली, जिसका हम जीता जागता उदाहरण सम्राट अशोक से दे सकते हैं। सम्राट अशोक ने अपने बेटी को, संघमित्रा को, अपने बेटा महेंद्र को श्रीलंका भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया है। आज यदि हम चाहते हैं इस कोरोना महामारी में से निजात पाना, तो देश को बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। देश को युद्ध के रास्ते, जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं हो सकता है, और जहाँ बुद्ध है वहाँ शांति होगी, वहाँ अमन चैन होगा, सुख समृद्धि होगी। इसलिए आज हम लोग बुद्ध को याद कर रहे हैं, और बुद्ध का जो मध्य मार्ग है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। सब लोग बोलेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध कहते थे कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं केवल एक मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हें बदल नहीं सकता। नोबडी कैन टीच यू, कि कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। आप अपना दायित्व खुद समझे, और मैं केवल मार्गदर्शक हूँ। आज हम लोग महात्मा बुद्ध के जयंती मना रहे हैं, लॉकडाउन के कारण कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए।